अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। बीजी फोर्थ सेमेस्टर बाय 2021 कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर मई में एग्जाम स्टार्ट है इनका। अब क्या इनको डेट शीट में कोई चेंजिंग आ सकती है? प्रिपेयर कैसे करना है, कुछ ही दिन बचे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पास हो सकें। इसका सिलेबस क्या रहने वाला और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। एडमिट कार्ड जो है वो कब तक आएंगे, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए पहले से ही डेट शीट आ चुकी है। बीजी फोर्थ सेमेस्टर बाय 2021 के रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, बैकलॉग कैंडिडेट जितने भी हैं बैच 2016 से 20 तक, वो भी यहाँ पर इसमें शामिल हैं। टाइमिंग इनके लिए है 2:30 PM। जितने भी पेपर हैं सब की टाइमिंग है 2:30 PM। और 2 मई से एग्जाम स्टार्ट है इंग्लिश का। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपने डेट शीट देखी होगी, यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट मेंशन है। 2 मई से आपका स्टार्ट होता है एग्जाम और 24 मई को जाके कंप्लीट होता है। तो इसमें स्किल की डेट शीट नहीं होगी, क्योंकि स्किल का जो भी यहाँ पर डेट शीट वगैरह पेपर जो है वो आपको अपनी कॉलेज खुद निकालती है, वो अपने हिसाब से ही इसको सेट करेगी। अब यहाँ पर आपके लिए ये सिलेबस है। सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए, पहले टिप्स और ट्रिक्स थोड़ा देख लीजिएगा। देखो, कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपने फोकस जो करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर टोटल 4 यूनिट होते हैं, आपने फोकस जो करना है वो यहाँ पर 3 यूनिट्स पे करना है। 3 यूनिट पे फोकस करना किस तरीके से, पढ़ना किस तरीके से, वो देखो आप ढूंढते रहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मिलेंगे, मगर अभी आप थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको किसी एक सब्जेक्ट का दिखाता हूँ, फिर उस हिसाब से आपने बाकी चीजें मैनेज करनी है। यहाँ पर किसी का एजुकेशन का है। अब आप जब नोट्स लाते हो, आप जब बुक्स लाते हो, वहां पर बहुत सी चीजें होती हैं, मगर आपने क्या करना, जैसा कि पहला यूनिट उठाया ये एजुकेशन का है, वैसे ही सभी स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है, बाकी जो भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब वहां पर आपने क्या करना है, आपने वैदिक एजुकेशन के साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं, उसके एम्स क्या हैं, उसके मेथड ऑफ टीचिंग क्या है और प्लेस ऑफ टीचर क्या है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और इसको कितना नोट बनाना है, साइलेंट फीचर जो होगा, एम्स होगा, ये आपको मतलब 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइलेंट फीचर्स 1 पेज, एम्स उसका 1 पेज, मेथड्स ऑफ टीचिंग 1 पेज, तो प्लेस ऑफ टीचर वगैरह 1 पेज। तो अब यहाँ पर फिर आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन, पूरा नोट जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन है। फिर कुछ आपको साइलेंट फीचर्स इसके एम्स क्या हैं, अब इसके मेथड ऑफ टीचिंग वगैरह क्या है, ऐसी मुस्लिम एजुकेशन। अब जो जो सिलेबस में पॉइंट है उन्हीं को पढ़ना, उसके अलावा नहीं पढ़ना। जैसे आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, सेकंड यूनिट के आप नोट्स क्या पढ़ोगे, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट। अब जैसा कि मैकेलिस मिनट है 1835, ये आपने नोट याद करना है। आप इसका 1 पेज याद करो, वही आपके लिए इनफ है। वुड्स डिस्पैच है 1854, ये आप याद करो, 1 पेज इनफ है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का, अब जब आप नोट ओपन करोगे इंडियन एजुकेशन कमीशन आपको बहुत सी मिलेंगी, मगर आपने सिर्फ 1882 का पढ़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस में 1882 का दिया है। ऐसे ही आपने हर सब्जेक्ट को देखना है, यूनिट वाइज टॉपिक देखने। अब देखो, आप तो सेकंड यूनिट में सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, 3 पेज आपने पढ़ने, हो गए सेकंड यूनिट कंप्लीट। ऐसे ही आप थर्ड यूनिट पढ़ोगे, थर्ड यूनिट में भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 2 3 चीजें हैं वो पढ़नी है। अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के हिसाब से इन पॉइंट्स को देखो जो आपको यहाँ पर मेंशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मत पढ़ो। फिर अगर आपको एग्जाम में कोई चीज आती है, जैसा कि मैंने आपको मैकेलिस मिनट 1835 दिखाया, आपको नोट यहाँ पर याद किया मैकेलिस मिनट 1835। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से नोट आता है, कुछ भी पूछा गया, व्हाट इफ या कुछ भी पूछा गया, साथ में मैकेलिस मिनट के बारे में डिस्कस है, वहां पर लिखा हुआ है, तो आपने मैकेलिस मिनट का नोट लिखना है। तो ऐसे ही ये जो चीज इंप्लीमेंट मैंने एजुकेशन पे किया है, यही चीजें आपने इंप्लीमेंट अपने साइंस स्ट्रीम वालों को भी करना है, कॉमर्स वालों को भी करना है, आर्ट्स वालों को, बाकी सब्जेक्ट पर भी करना है। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस के हिसाब से अगर आप 3 यूनिट भी पढ़ोगे ना, तो 3 यूनिट्स भी आपके लिए इनफ है। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स हैं, जिस तरीके से आप इजीली पास हो जाओगे। तो क्वेश्चंस पेपर ऑलमोस्ट मैंने बहुत से कवर किए हैं आपके लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है आपको, अगर किसी को नहीं है वो यहाँ पर देख सकता है। ये क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का दिया गया है। ऐसे ही आपको इंग्लिश का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, यहाँ पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है 4th सेमेस्टर। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सिंपली आपने क्वेश्चन पेपर के लिए करना क्या है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना है jkboss.live, jkboss.live। अब ये जैसे ही सर्च करोगे, आपको jkboss.live वाली जो साइट आएगी, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर के जो हैं प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड किए हैं, 22 क्वेश्चन पेपर वहां पर अपलोडेड हैं। वहां से जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चन पेपर पर जो क्वेश्चन दिए गए वो भी रिवाइज करो, और जिस तरीके से मैंने दिखाया सिलेबस को देखकर उन ट्रिक्स से हिसाब से आप पूरा पढ़ो। बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस से सिर्फ 3 यूनिट ही कवर करो, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। अब आपकी जो डेट शीट है उसमें कोई भी चेंजिंग की यहाँ पर चांसेस नहीं है।
तो जैसा कि पिछली बार भी बात हुई थी यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने यही बोला था कि हमारा जो भी यहाँ पर भेजा गया है डेट शीट वगैरह, उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं लानी है। तो आपकी डेट शीट जो है वो सेम ही रहेगी, जो ऑलरेडी मेंशन है, कुछ चेंजिंग नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी उस टाइम हो सकती है, अदरवाइज आपने सिर्फ यही दिमाग में रखना कि 2 मई से ही हमारा एग्जाम है। अब बात करें एडमिट कार्ड, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 25 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी चीज़ें नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो 4th सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई और डाउट्स वगैरह अगर हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाएगा।